राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। स्वयं प्रशस्त कर लो, स्वयं कर लो। मुझे कहां जाना है, स्वर्ग में कि नरक में, मैं स्वयं अपने लिए अपना दरवाजा खोल लूं। मेरे दरवाजे मेरा बेटा क्या खोलेगा? मेरे लिए मोक्ष की कामना आप क्या करोगे? अरे भाई, मैं स्वयं अपने ऐसे कर्म करूं, अच्छे कर्म करूं कि मुझे सीधे परमात्मा के श्री चरण प्राप्त हो। उसके लिए मुझे सारे अच्छे काम अभी से करने चाहिए। मरने के बाद ब्राह्मण भोज कराया तो क्या कराया? अरे कभी खुशी से करा दिया करो ब्राह्मण भोजन। सब कुशल मंगल है हमारे घर में। चलो आज हम ब्राह्मण भोज कराते हैं। आज चलो गरीबों को हम अपने घर में आज भोजन प्रसादी रखते हैं। आज इनकी दुआ मिलेगी हमें, आज हमें इनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। कोई पूछे साहब जी क्या कर रहे हो? ब्राह्मण भोज करा रहे हो, गरीबों को दीन दुखियों को खिला पिला रहे हो, क्या हुआ? अरे बोले हम अपनी तेर ही कर रहे हैं भाई साहब, अपनी खुद की देर ही कर रहे हैं अपने हाथों से। अब आराम से मरेंगे इत्मीनान से। क्या होता है, आपको हरिद्वार जाना हो तो आप 1 महीने पहले से तैयारी करने लगते हैं ना। झोला में ये सामान रखना है, ये सामान रखना, ये भूला तो नहीं? महाराज जी हमारी पूरी तैयारी हो गई, बस उठाकर चलना है। ऐसे मरने के पहले पूरी तैयारी कर लो, यमराज आए तो बस सीधे चलना रह जाए। चलो, कोई काम ना बचे आगे और पीछे का, पूरा काम तैयारी पूरी हो। मैया समझ में आ रहा? करदम जी पुत्र को जन्म देते ही, कपिल मुनि जन्म लेते ही पिताजी उनके घर से निकल पड़े। देवहूति घर में बैठी भगवत भजन कर रही थी। जब कपिल मुनि जब बड़े हुए, एक दिन माँ देवहूति हाथ जोड़कर कपिल मुनि से जाकर प्रश्न करने लगी, हे प्रभु, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेना प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। सदिन्द्रिय तर्षणात्, ये इंद्रियां मेरे वश में नहीं है प्रभु। माँ देवहूति कपिल मुनि से प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, मेरा मन वश में नहीं है, कृपा करो कि मेरा मन वश में हो जाए। कपिल मुनि से माँ देवहूति कहती हैं, मुझे संसार का हर सुख मिला, लेकिन मेरा मन है कि अभी तक मेरे वश में नहीं। अच्छा मैया एक बात बताओ, आपको परेशान कौन करता है सबसे ज्यादा? आपका पड़ोसी परेशान करता है कि बेटा परेशान करता है कि पति और पत्नी परेशान करती है? हमें लगता है कि आपको कोई परेशान नहीं करता, आपका अपना मन आपको परेशान करता है। आपका मन कौन परेशान करता है मैया जी? मन। कैसे परेशान करता है वो भी ध्यान से सुन लो, ध्यान देना मेरी माँ। कौन परेशान करता है? अच्छा बताओ, शरीर तो 100 रुपए की साड़ी में भी ढक जाता है। शरीर तो बाजार में 100 रुपए की साड़ी मिलती है कि नहीं मैया? मिलती है ना। शरीर तो 100 रुपए की साड़ी में भी ढक जाता है, पर कम से कम 500 की साड़ी लेती हो, 1000 रुपए की साड़ी लेती हो,
कम से कम 1000 रुपए की तो हो, 500 रुपए की तो हो। अब बताइए ये 500 रुपए की साड़ी किसे चाहिए? मन कहता है कि ये वाली अच्छी नहीं है, ये बहुत अच्छी लग रही है, भले पैसे ज्यादा हैं पर अच्छी लग रही है। अरे भाई, शरीर नहीं कहता कि हमें करोड़ों की चीज दो, आपका मन कहता है। आप तो साइकिल से भी यात्रा कर लेते हो, लेकिन आपके घर में मोटरसाइकिल हो, ये कौन कहता है? मन कहता है ना कि उसके पास है, जो हमारे पास भी होना चाहिए, हमारे पास भी कार होना चाहिए। भाई, हम तो घास की झोपड़ी में भी रह लेते हैं, लेकिन हमारा खुद का घर होना चाहिए, ये कौन कहता है? कौन कहता है? मन। ये मन बहुत परेशान करता है। मन बार बार हमें नचाता है और हम मन की इच्छाएं पूरी करने में नाचते हैं। संत लोग यही करते हैं, अपने मन को खत्म कर देते हैं, मन की इच्छाएं खत्म कर देते हैं। मन की इच्छाओं को खत्म कर देना ही महानता है, और मन की इच्छाओं के पीछे दौड़ना ही मूर्खता है। मन की गुलामी मत करिए, मन को अपना गुलाम बनाइए। अभी आप किसकी गुलामी कर रहे हैं? मन की गुलामी कर रहे हैं। मन कहता है ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अच्छा, मन का पेट कभी भरा आज तक? नहीं भरा। पूरी जिंदगी आप संसार का सुख पालो, आपकी 1 एकड़ जमीन है, तो मन कहता है 2 होती। जिसकी 2 है उसका मन कहता 4 होती, जिसका 4 है उसके मन कहता 10 होती। जिसके घर में 10 एकड़ जमीन है, आपके गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी 10 एकड़ जमीन है। उनसे पूछो कि तुम सुखी हो? महाराज 20 एकड़ हो जाती तो बढ़िया हो जाता। और जिनकी 2 है वो कह रहे हैं 5 हो जाती तो बढ़िया हो जाता। जो साइकिल में चल रहा है वो सोच रहा है मोटरसाइकिल हो जाती, जो मोटरसाइकिल में चल रहा वो सोच रहा है कार हो जाती तो मैं सुखी हो जाता। जिसके घर में कार है वो सोच रहा है कि भाई मेरे पास बंगला और हो जाता, कोठी और हो जाती, मैं सुखी हो जाता। लो भैया, नीचे से ऊपर तक आप चले जाओ, सब सुख के सपने देखते हैं, सुखी कोई नहीं। संसार कैसा है? प्याज देखी होगी आपने, प्याज जब आप उठाते हैं ना, ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ है। चलो देख लेते हैं। पहला छिलका निकाला तो दूसरे छिलके से भेंट हो गई। अच्छा छिलका है। फिर निकाला तो तीसरा छिलका, फिर निकाला, अब कुछ मिलेगा। चौथा छिलका, पांचवा छिलका, ऊपर भी छिलका था, और अंत में भी क्या है? पूरी प्याज छील लो, अंत में क्या बचता है? बोलो दादाजी। छिलका बचता है। पत्ता गोभी आपने देखी होगी, आपके यहाँ खेती होती है पत्ता गोभी। एक फूल गोभी होती है, एक पत्ता गोभी होती है। पत्ता गोभी के ऊपर क्या होता है? पत्ता। और सबसे अंत में क्या बचता है? ऊपर भी पत्ता, नीचे भी पत्ता, ऊपर भी पत्ता, अंत में भी पत्ता। ऐसे ही सुख पहले भी दुख, अंत में भी दुख। संसार का नाम दुखालय है, यहाँ दुख के सिवा कुछ नहीं है। जब आपने जन्म लिया था तो पहला काम क्या किया था आपने? जन्म लेते ही पहला कार्य क्या किया आप लोगों ने? रोने का कार्य किया है। पहले ही रोए। पहले पत्ते पर क्या था? रोना। और जब आदमी मरता है तो क्या करता है? रोते रोते मर जाता है। सुख प्रारंभ में भी दुख था और अंत में भी दुख है। यही जिंदगी है। संसार में सुख मिलता ही नहीं है। यदि सुख पाना चाहते हो
तो किनारे आना पड़ेगा, परमात्मा की शरण में आने पड़ेगा। और यहाँ सुख है, संसार में तो दुख ही दुख है। याद रखना भक्तों, नदी के बीच में जो पत्ता होता है वो बहता जाता है, और जो पत्ता किनारे लग जाता है वो किनारे स्थिर हो जाता है, वो बहाव से बच जाता है। देखा होगा आपने, जो बीच धार में है वो तो बहता है, पर जो किनारे आ जाता वो बहता नहीं है, वो शांत हो जाता, वहीं हल्का सा घूमता रहता। ऐसे ही जो बीच भंवर में, वासना की भंवर में फंसा हुआ है, जो वासना की धार में बह रहा है, उसे शांति सुख कहाँ है? जो प्रेम के किनारे से, जो भक्ति के किनारे में आ गया है और किनारे में आकर के भगवत भजन कर रहा है, वही शांत है, वही सुखी है। यदि सुख चाहते हो तो किनारे आ जाओ। एक आदमी सड़क के बीचों बीच चल रहा था, यही रास्ते में अंबा के कोई सज्जन थे, सवेरे सवेरे साइकिल लेकर जा रहे थे। पीछे से एक ट्रक वाला आया और ट्रक वाले ने कहा, अरे बीचों बीच चल रहा, मरेगा, किनारे किनारा पकड़, चल चल। लो भैया, ट्रक वाले ने कह दिया बीचों बीच चलेगा तो मरेगा, किनारा पकड़। साइकिल वाले ने साइकिल छोड़ी, हरिद्वार चले गए। हमने पूछा हरिद्वार कैसे? कल तक तो अंबा में थे। अरे महाराज जी, साइकिल वाले ने कहा कि ट्रक वाले ने ज्ञान दे दिया। हमने कहा कौन सा ज्ञान दे दिया? बोले सज्जन कि ट्रक वाला बोला बीचों बीच चलेगा तो मरेगा, किनारा पकड़। मुझे लगा कि बहुत चल लिया बीचों बीच, अब तो किनारा हरिद्वार ही किनारा है। यही भगवान का भजन करके कल्याण करने का बढ़िया साधन है। यही भजन करो। बहुत चल लिया बीचों बीच, अब तो किनारे आ जाओ। दादाजी बुढ़ापा आ गया, अब किनारे आ जाओ। किनारे मतलब भोगों से, वासना से, क्रोध से, लोभ से, मोह से किनारा पकड़ लो, है ना? क्योंकि मन बड़ा पापी है ना, पाप कराता है ये मन, है ना? मन को भगवत भजन में लगाओ। मन बड़ा परेशान करता है, इसलिए मन को समझा। मन कहाँ भाग रहा, कहाँ भटका। तुलसीदास जी ने डांटा मन को। तुलसीदास जी कहते हैं, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब वायु जाएगी पीत। परेशान क्यों होता है मन? अच्छा, छोटा सा बच्चा ज्यादा सुखी होता है क्योंकि उसका मन उसे परेशान नहीं करता। और आप जब बड़े हो जाते हैं, देखो ना, मन परेशान करने लगा। मन चाहता है ये मिल जाए, मन चाहता है वो मिल जाए। मन की इच्छाएं तो रावण की भी पूरी नहीं हुई थी। रावण की भी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थी। रावण जैसों का मन तृप्त नहीं हो पाया भोगों से, तो क्या हमारा और आपका हो जाएगा? भक्तों, मन कभी तृप्त नहीं होता, मन की इच्छाएं बढ़ती हैं। इसे जितना दोगे उतनी इच्छाएं बढ़ेंगी। एक बकरा था, राजा ने घोषणा कर दी अपने नगर में, जो हमारे बकरे का पेट भरेगा हम उसे इनाम देंगे। बकरे का पेट भरना कौन सी बड़ी बात थी? सब लोग ले गए चराने, हरी हरी घास खिलाई, पेट
बड़ा हो गया बकरे का, भर गया, लाकर खड़ा कर दिया। राजा साहब ये बकरा पेट भर चुका है, आप देख लो। राजा बोले मैं चेक कर लूं। राजा ने हरी घास निकाली और बकरे के सामने डाली, बकरा खाने लगा। राजा बोले पेट भर गया तो खाया क्यों? खाया मतलब अभी पेट। बकरा कितना भी खा ले, उसके सामने हरी घास आएगी तो फिर खाएगा। खाता है कि नहीं? आपके गांव में बकरे हैं कि नहीं? ट्राई कर लेना ना। बड़े बड़े लोगों ने ट्राई किया पर बकरे का कोई पेट ना भर सका। एक महात्मा जी को पता चला कि बकरे का पेट भरना है। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भरता हूं। बकरे को लेकर महात्मा जी बोले मैं लेकर जाता हूं, इसका पेट भर कर लाऊंगा। बढ़िया हरी हरी घास में ले गए, जहां ढेर सारी घास थी। बकरा रोज की तरह फिर घास पर टूटा। जैसे ही वो घास खाने लगा, महात्मा जी ने एक बांस का डंडा तोड़ लिया, एक डंडा मारा मुंह में। बकरा समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। बकरा फिर घास खाने गया, बाबा जी ने फिर मारा। अब बकरा चुपचाप खड़ा बाबा जी को देखने लगा। फिर घास खाने गया, फिर मारा। बकरा को उतनी ही घास संत जी ने दी जितने से वो जीवित रह सकता, उतना ही पानी पिलाया जिससे वो जीवित रह सके, और इसके अतिरिक्त खाना चाहा तो इतने डंडे मारे बकरा को कि बकरे को समझ में आ गया कि अब मैं खाऊंगा तो बाबा जी मारेंगे, इसलिए बकरा चुपचाप खड़ा हो गया। अभी बहुत उछल कूद कर रहा था, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, मुंह मारना, चारों तरफ मुंह मारता। बाबा जी ने जब दिए डंडे पर डंडे, खड़ा हो गया। शाम तक बाबा जी ने देखा, बकरा थोड़ी देर में आंख खोलता, फिर जाता, बाबा जी फिर मारते। अब बकरा पूरी तरह से समर्पित हो गया चरणों में बाबा जी के, खड़ा हो गया। अब तुम दोगे तो खाएंगे और नहीं दोगे तो हम अपने मन से नहीं खाएंगे। बकरा शरण में आ गया। महात्मा जी देखे अब ये शरण में आ गया, अब चलो। बाबा जी ने ले जाकर राजा के समक्ष खड़ा कर दिया। राजा साहब, बकरे का पेट भर गया। राजा ने कहा अच्छा ये तो खाली है इसका पेट, आप ट्राई करो। राजा ने हरी घास डाली बकरे के सामने, बकरे ने आंख बंद कर ली, आंख बंद कर ली, और बकरा बाबा जी के पास जाकर खड़ा हो गया। बाबा जी आप दोगे तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खा सकता। आपकी आज्ञा के बिना खाऊंगा तो आप मारोगे, इसलिए खड़ा हो गया। राजा ने बहुत बार खिलाया पर बकरे ने घास नहीं खाई, और जब बाबा जी ने बकरे को घास डाली तो बकरा घास खाने लगा, हरा चारा खाने लगा। राजा चरणों में गिर पड़े, महात्मा जी मैं कुछ समझा नहीं, ये क्या सिखाना और क्या समझाना चाहते हैं आप? हमें जरा इस मोह से पर्दा हटाइए और हमें जरा समझाइए। तब महात्मा जी बोले राजन, जैसे बकरे का पेट भरना असंभव है, ऐसे ही मन बकरे की तरह है। इस मन को जितना खिलाओगे ये उतना उछल कूद करेगा, बकरे की तरह। जैसे बकरे का पेट कभी नहीं भरता, कितना भी खिलाओ भूखा बना रहता है, ऐसे मन को कितना भी दो इसका पेट नहीं भरता। लेकिन संयम की लकड़ी से मैंने इसे मारा और मैंने इसे मार मार के अपने अधीन कर लिया। याद रखना, संयमी व्यक्ति अपने संयम से अपने मन को अपने अधीन कर लेता है, और मन वही करता है जो व्यक्ति कराना चाहता है। मन के कहने से हम ना चलें, हमारे कहने से मन चले। ये है सच्चा साधु, ये है सच्चा तपस्वी। तो याद रखिए,
संयमी बनिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। मन परेशान करता है साहब जी, लेकिन मन आपके अधीन हो जाए तो परेशान नहीं करता। याद रखिए, ये मन ही आपको पार लगाएगा और ये मन ही आपको डुबाएगा। कैसे? मन ही भव सागर से पार ले जाने का कारण है और मन ही संसार में डुबा देने का कारण है। उदाहरण से समझिए, देखिए एक लोहे का टुकड़ा है, एक लोहे का टुकड़ा हमने पानी में डाला तो बताइए पानी में वो तैरने लगेगा कि डूब जाएगा? लोहे का टुकड़ा पानी में, भैया जी ध्यान देकर सुनिएगा, लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है। लेकिन वही लोहा जब नाव में लग जाता है, जहाज में लग जाता है, तो क्या वो लोहा डूबता है? फिर वही लोहा पार लगा देता है कि नहीं? वही लोहे के सहारे नाव पार होती है कि नहीं? हाँ, जो लोहा नाव की संगत कर लेता है वो डूबता नहीं है, डुबाता नहीं है, वही लोहा पार लगा देता है। एक लोहा डूब जाता है लेकिन वही लोहा नाव की संगत कर ले तो डूबता नहीं है। ये मन संसार की संगत करेगा तो आपको डुबा देगा, और ये मन भगवान की कथा में लग जाएगा तो यही मन आपको भव सागर से पार लगा देगा। ये मन ही मुक्ति का कारण है और ये मन ही बंधन का कारण है। अब बंधना है कि मुक्त होना है, आप देख लीजिए। मन ही पार लगाता है और मन ही डुबाता है। अच्छा, चाबी, ताले की चाबी, चाबी ताले को बंद भी करती है, और जिस चाबी ने ताले को बंद किया है वही चाबी ताले को खोलती भी है कि नहीं? बोलिए। वही चाबी बंद करती है और वही चाबी खोलती है। ऐसे मन चाबी है, ये मन ही आपको बंधन में डालता है और ये मन ही आपको सारे बंधन से मुक्त करता है। यदि मन संसार में लगेगा तो बंधन का कारण बनेगा, मन ईश्वर में लगेगा तो मुक्ति का कारण बनेगा। आप में से संसार में बंधा कौन कौन है? आप में से कौन कौन है जो बंधे हुए हैं संसार में? जिम्मेदारियों से, काम धंधे से जो बंधे हुए हैं, कृपया हाथ उठाकर हमें बता दें। जिम्मेदारी से कौन बंधा है? मैया जी हाथ उठाओ। यदि आप जिम्मेदारियों से बंधी हो तो, काम धंधे से बंधी हो तो कौन कौन बंधा है? कृपया हाथ उठाओ। आप बंधे हुए हो? बंधे सच में? किस चीज में बंधे हो? संसार में बंधी हो मैया, माया में बंधे हैं महाराज जी, जिम्मेदारियों में बंधे हैं। पति की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, सास ससुर की जिम्मेदारी, बेटा बेटी की जिम्मेदारी, पोता पोती की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी में हम बंधे हैं महाराज जी। सही है, आप बंधे हो, लेकिन यह भी सही है कि आप बंधे नहीं हो, आपने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा है। आप बंधे नहीं हो। अच्छा, आज यमराज आ जाए और कहें चलो, तो कहोगी कि थोड़ी रुको, हम जिम्मेदारी तो पूरी कर लें। उसी समय जाना पड़ेगा कि नहीं भैया जी? इसका अर्थ है कि हम में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है,
किसी से बंधा हुआ नहीं है, अज्ञानवश बंधा हुआ हम मान रहे हैं अपने आप को। हम पत्नी से बंधे हैं, पति से बंधे हैं, पुत्र से बंधे हैं, जिम्मेदारियों से बंधे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आज यदि हम मर जाएं तो क्या हमारे बिना किसी का कोई काम रुक जाएगा? बोलो मेरी माँ। आज यदि कोई मर जाए तो क्या उसके बिना कोई काम रुकेगा? अरे ना काम रुका था, ना काम रुका है, ना काम रुकेगा। किसी के बिना किसी का कोई काम नहीं रुकता भक्तों। ये दुनिया अपनी मस्ती से चलती है, समय अपनी मस्ती से चलता है। समय को रोकने वाला कोई नहीं। हम बंधे हुए नहीं हैं, हमने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा है। कैसे? जरा सुनिए। एक धोबी था। दादाजी, मैया जी, ओ मेरी माँ, पीछे वाली मैया सुन रही हो कि नहीं? आप ऐसा मत सोचिए कि हम आपको देख नहीं रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आप सुन रही हो, कि गप्पे कर रही हो, कि सो रही हो। कृपया सुनिएगा पूर्ण रूप से। एक धोबी था। धोबी कपड़े का गट्ठा लेकर के धोबी घाट चला गया। जैसे ही कपड़ों का गट्ठा उतारा, उसे याद आया कि मैं गधे को बांधने की रस्सी घर में भूल आया। धोबी कपड़ों को धोबी गधे को बांधने की रस्सी घर में भूल आया। अब गधे को बांधे कैसे? बड़ा परेशान हो गया, गधे को बांधे कैसे? लो भैया, एक महात्मा जी वहां से निकले। महात्मा जी बोले, क्यों परेशान हो भाई? धोबी बोला, मैं गधे को बांधने की रस्सी भूल आया हूं। महात्मा जी बोले, तो कोई बात नहीं, तुम जहां गधे को रोज बांधते थे बांध दो। धोबी बोला, बांध तो देता पर रस्सी नहीं है। संत जी बोले, तू गधे को कहां बांधता था? बोले, से पेड़ के नीचे। संत जी बोले, तू जैसे रोज बांधता था आज भी बांध, पर असली में नहीं। इसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दे, पेड़ से लपेट दे, गधे को लगेगा मैं बंध गया। लो भैया, धोबी ने वैसा ही किया। गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दिया और झूठ मूठ का हाथ डाल के उसे पेड़ पर लपेट दिया। गधे को लगा मैं बंध गया। गधे को थोड़ी पता था कि आज इसने रस्सी घर में ही छोड़ दी है। गधा बंध गया, अपने आप को बंधा मान लिया। गधा बंधा नहीं था, लेकिन अपने आप को क्या समझने लगा? मैं बंध गया हूं। अब धोबी ने पूरे कपड़े धुले और कपड़ों का गट्ठा उठाकर गधे के पीठ पर रखा और एक डंडा मारा। चल, अब गधा आगे न बढ़े। गधा को दूसरा डंडा मारा, गधा आगे न बढ़े। महात्मा जी तब तक आ गए। धोबी बोला, बाबा जी क्या जादू किया, गधा बढ़ता ही नहीं। महात्मा जी बोले, से तूने खोला कि नहीं? धोबी बोला, बांधा ही नहीं था, खोलूं कहां से? महात्मा जी बोले, बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का नाटक तो किया था झूठ मूठ का। ऐसे खोल मत, खोलने का झूठ मूठ नाटक कर। तू जैसे रोज खोलता था वैसे आज झूठ मूठ का खोल। और जैसे ही उसके गले में हाथ डाला, क्योंकि गधे को आदत हो गई थी ना कि मालिक पहले आता था, गले में हाथ डालता था, फिर डंडा मारता था, और आज पहली डंडा मार रहा। गधे को लगा ये गधा हो गया कि मैं गधा हूं। जैसे ही उसके गले में हाथ डाला, गधा को लगा मैं खुल गया, बंधन से मुक्त हो गया। गधा चल पड़ा।
गधा बंधा नहीं था, लेकिन अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था। बुरा ना मानो तो कि बात कहूं, वो गधा और कोई नहीं है। मैया जी, वो गधा कौन? वो गधे हैं हम सब, जो बंधे हुए नहीं हैं माया मोह के बंधन में, लेकिन अपने आप को बंधा हुआ हम मान बैठे हैं कि हम जिम्मेदारियों में बंधे हैं, ये बंधे हैं, वो बंधे हैं। हम कौन है आपका परिचय कराता हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम परमात्मा के द्वारा भेजे हुए उसकी संतान है, उसका अंश है। हम बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन इस संसार के माया में जब आते हैं तो हम अपने आप को बंधा हुआ मान लेते हैं। यही अज्ञानता है। इसी को तो संत जन माया कहते हैं। जो है नहीं फिर भी दिखता है, मैं अरु मोर तोरते माया, जय बस कीनी जीव निकाया। जो है नहीं फिर भी दिखता है। आपने कभी जादू देखा होगा। पहले गांव गांव में जादू आता था। जादू वाला क्या करता था? कपड़ा डाला, कपड़े के नीचे से कबूतर निकाल दिया, रस्सी डाली, रस्सी का सांप बना दिया। एक जादूगर तो आया और उसने कपड़े रखे और कपड़ा हटाया तो ढेर सारे पैसे आ गए, गड्डी पर गड्डी, बढ़िया नए नए नोटों की गड्डी। और जब जादू का खेल खत्म हुआ, उसने कटोरा उठाया, सबसे 2-2 रुपया मांगा। हमने कहा क्यों भाई, आपने तो गड्डियां प्रकट कर ली अपनी जादू से, फिर भीख क्यों मांगते हो? आप तो गड्डियां बना लेते हो, पैसे बना लेते हो, फिर भीख क्यों मांगते हो? बोले महाराज जी, वो गड्डियां दिखती हुई भी। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।